On 15th August 2017, a company was required to quote for the supply of 250 bicycles. From the following details, prepare a cost sheet showing the price to be quoted to give the same percentage of net profit on turnover as was earning during 6 months ending on 30th June 2017. That means आपको 250 साइकिल के लिए कोटेशन बनानी है। आप उन 250 साइकिल में वही प्रॉफिट चार्ज करेंगे जो कि आपने लास्ट 6 मंथ्स में चार्ज किया है। और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है, इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर कॉस्ट शीट जो कि 6 मंथ से रिलेटेड होगी। दैट इज कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड एंडिंग 30 जून 2017। इसमें आपको बोला गया है 1000 साइकिल से रिलेटेड है आउटपुट। फाइन, यूनिट्स क्या हो गई पर साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें मटेरियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखेंगे। तो रॉ मटेरियल यूज्ड, जिसमें ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 जनवरी को, दैट इज 50,000 प्लस परचेजेस 75,000 की। फाइन, इनको ऐड कर लिया। अब जो भी क्लोजिंग स्टॉक है हमारा मटेरियल का उसको लेस कर दिया, वो है 7,000 रुपीज। फाइन, तो टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आ गया आपका 1,18,000। देयर आफ्टर फैक्ट्री वेजेस आपको गिवन है दैट इज 1,50,000। और हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाय 1000। फाइन, तो क्या आ गई वैल्यू हमारी 118,150। तो इतना आ गया हमारा फैक्ट्री वेजेस तक। नाउ इन दोनों का टोटल किया दैट इज प्राइम कॉस्ट। फाइन, देयर आफ्टर आप ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्ट 15,000 जो आपने लिख दिए, डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया तो पर यूनिट आ गया। देयर आफ्टर इनको ऐड करने के बाद आ जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ऑफिस ओवरहेड ऐड कर देंगे, डायरेक्ट गिवन है क्वेश्चन में, और इधर पर यूनिट कर दिया। कंप्लीट स्टॉक, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि ओपनिंग स्टॉक तो निल है और क्लोजिंग स्टॉक 54,150 है। फाइन, तो ओपनिंग इन स्टॉक कुछ नहीं है तो हम ऐड कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि लेस करना है हमें क्लोजिंग स्टॉक को, जो लेस कर दिया हमने 54,150 को। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सोल्ड कितनी आ गई आपकी 243,000। सेल्स हमें गिवन है दैट इज 2,70,000। फाइन, सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेस कर देंगे तो प्रॉफिट आपका बैलेंसिंग फिगर में आ गया है। तो अब आपको प्रॉफिट मिल गया, इसी प्रॉफिट को आप आगे जो टेंडर प्राइस कोट करेंगे उसमें चार्ज करना है। अब इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितना परसेंटेज है सेल्स का। रेट ऑफ प्रॉफिट क्या आ जाएगा हमारा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट है 27,000 का, सेल्स है 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वैल्यू क्या आ रही है आपकी 10%। फाइन, तो सेल्स का 10% प्रॉफिट है। नाउ अब हम इसी के बेसिस पे 250 बाइसिकल का कोटेशन तैयार कर रहे हैं। दिस इज द स्टेटमेंट शोइंग कोटेशन प्राइस ऑफ साइकिल्स। आउटपुट कितना है 250 साइकिल्स। फर्स्ट है मटेरियल। लुक स्टूडेंट्स, मटेरियल के लिए हम इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कुछ नहीं लेंगे, डायरेक्ट जो मटेरियल परचेज्ड है उसी की हम वैल्यू लेने वाले हैं। तो वो 75 रुपीज पर यूनिट था, दैट इज 75,000 आपको क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय 1000 तो कितना आ गया 75 रुपीज पर बाईसाइकिल। तो 75 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स कितने हैं 250 की कोटेशन निकालनी है, तो इसलिए वैल्यू क्या आ गई 29500। आपको क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि मटेरियल प्राइसेस में इंक्रीमेंट हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल में इंक्रीमेंट हुआ है कितना 15%। तो इसका आप 15% निकाल लीजिए, 29500 मल्टीप्लाई बाय 15%, तो ये आ रहा है आपका 4425। इसका बाहर टोटल कर दिया आपने, दैट इज 33925। ये है आपका मटेरियल। नेक्स्ट फैक्ट्री वेजेस आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000। कितनी है 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे
तो कितनी आ गई पर यूनिट वेजेस, दैट इज 150। फाइन, उसको आप 250 यूनिट से चार्ज करना है तो वैल्यू आ गई 37500। अब कॉस्ट ऑफ वेजेस के लिए और लेबर के लिए बोला गया है कि जो फैक्ट्री लेबर है वो भी 10% से बढ़ी है, तो इसमें भी आप 10% का इंक्रीमेंट कर देंगे। 37500 इसकी ओरिजिनल है, इसमें आपने 10% से इंक्रीज करना है, वैल्यू आ गई 3750। तो इसका ग्रैंड टोटल हमने बाहर लिख दिया, प्राइम कॉस्ट आ गई 75175। नेक्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड। अब देखिए फैक्ट्री ओवरहेड के लिए क्या बोला गया है कि द फैक्ट्री ओवरहेड विल बियर द सेम रेशियो टू डायरेक्ट वेजेस, कि जो हमारी 1000 बाइसिकल्स प्रिपेयर करने में डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड का क्या रेशियो था, वही रेशियो हमें यहाँ 250 साइकिल्स में चार्ज करना है। हमें इसमें क्या बोला गया है, कैसे रेशियो निकालना है, द फैक्ट्री ओवरहेड विल बियर द सेम रेशियो टू डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस से, तो फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज में आ जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड आपको कितना गिवन है 15000 और फैक्ट्री वेजेस जो डायरेक्ट वेजेस है वही है, दैट इज 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स 10% फैक्ट्री ओवरहेड होगा डायरेक्ट वेजेस का। ठीक है, आपको ऑफिस ओवरहेड के बारे में भी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, वो क्या है कि द परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट विल बी सेम एज इन द प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल में था सेम परसेंटेज रहेगा। ऑफिस ओवरहेड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, तो ऑफिस ओवरहेड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, फाइन, इसका परसेंटेज निकालना है। तो ऑफिस ओवरहेड आपको कितने गिवन है 14150, फाइन, डिवाइडेड बाय वर्क्स कॉस्ट आपने स्टेटमेंट में देखना है। देखिए फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है 2,83,000, ये देखिए यहाँ हमने लिख दिया वर्क्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया इसका परसेंटेज 5%। नाउ अब सबसे पहले हमें क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड लिखना है जो कि डायरेक्ट वेजेस का 10% है। डायरेक्ट वेजेस हमारी कितनी थी, ये देखिए 41250 थी, इसका हमें 10% निकाल लेना है, 10% निकालेंगे दैट इज 4125। ये देखिए ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, इसको ऐड कर देंगे, वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी या फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, फाइन। अब ऑफिस ओवरहेड क्या है 5% ऑफ वर्क्स कॉस्ट है, तो इसका आपको 5% कैलकुलेट करना है, वो आ रहा है 3965। ये आ गई हमारी, इसको ऐड करने के बाद में टोटल कॉस्ट। क्या बोला गया है कि हमें प्रॉफिट कैलकुलेट किया था 10% ऑन सेल्स, ठीक है, बट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन है। अगर 100 रुपीज हमारी क्या है सेल्स है तो प्रॉफिट कितना होगा इसका 10%, दैट इज 10 रुपीज, तो कॉस्ट हो गई हमारी 90 रुपीज, फाइन। 90 पे प्रॉफिट है 10, तो 83265 पे क्या होगा, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 90, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, दैट इज 9252। टोटल आपकी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई या टेंडर प्राइस, दैट इज 92517, ये आ गई आपकी 250 साइकिल्स की।